बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा ऐसा लगे कि कराची का जश्न मन रहा है, ऐसा शोर होना चाहिए। वेरी नाइस, जोरदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कराची। क्या बात, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची वाले बड़ी खुले तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन हवा में बुलंद किए गए। अच्छा लगा। चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कराची में इत्मीनान। हाँ, बहुत सब ठीक है। कोई मोबाइल नहीं वसीम भाई, हाँ, कुछ नहीं जा रहा। मैं क्योंकि यहाँ रहता नहीं। अच्छा ऐसे। वसीम भाई, हम लोगों को जिस मकसद से बुलाया गया है वो ये था कि हम वो वाहिद लोग थे जो फ्री में अवेलेबल थे। बुनियादी वजह तो ये हो गई। दूसरी जो वजह है कि हम आपका तो फिर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है, मेरा तो वो भी नहीं लगा। हवाई सफर का खर्चा मेरा। लेकिन ये कराची वो वाहिद शहर है जिसकी वजह से ARY और जियो एक स्टेज पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वसीम भाई, बैठ के करें, खड़े रह के करें? जैसे खड़े रहते हैं। कहते में माहौल चाहते। बात करेंगे कि हम दोनों कराची में पैदा हुए, और वसीम भाई आप किन हालात में पैदा हुए? मार्शल लॉ लगा हुआ था। नहीं, इसका ताल्लुक नहीं इन दो चीज़ों का आपस में, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो मार्शल लॉ का दौर था। कराची के इलाके, एक तो सबसे पहले मैं आगे 30 सेकंड इजाफी लेते हुए, हम सब कराची वाले रिलेट कर सकते हैं कि ये कितना खुशकुन मंजर है, कितना खुशगवार मंजर है। हम सब ऐसे मनाजिर के लिए तरसते हैं। अल्लाह करे कि ये रौनकें इस शहर की बहाल रहें, इस तरह के इदारे फाल रहें। बहुत सारी तालियां आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के लिए, अहमद शाह साहब के लिए। मैंने खुद ताबिश भाई, मैं 2006 जब मैंने ARY ज्वाइन किया था, तब मैंने आर्ट्स काउंसिल के को मैंने अपने सामने बिल्कुल बदलता हुआ, ये हकीकी इनकलाब आता हुआ देखा है मैंने। सो इस बात पे आर्ट्स काउंसिल की सारी इंतजामिया और अहमद शाह साहब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक। एक बार फिर बहुत सारी तालियां अगर बजा दें और अल्लाह करे कि रौनक के बहाल रहे इंशाअल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। सो मैं आप सब लोगों की तरह इसी शहर का वासी हूँ। कराची के इलाके खारादर में हमारी पैदाइश। और घर के पास, हाँ, एक्चुअली मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के फासले में। अच्छा, तो उस खित्ते में 2 अजीम लोग आप कह सकते हैं कि एक कायदे आजम और एक अब्दुल सत्तार ईदी। मैं वही एग्जैक्टली उनका दो ईदी साहब। थैंक यू। तो आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि कराची शहर का सबसे ज्यादा खुशगवार मंजर कौन सा है मेरे जहन में, तो वही खारादर की गलियां। अगर कुछ लोग खारादर, मीठादर इन इलाकों से वाकिफ है तो तालियां बजाकर बताएं कितने लोग वाकिफ हैं। हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह, करीब है ना, असल में सिर्फ वही आए। अच्छा, एक ही थाना पड़ता है, थाना वही पड़ा है। थाने के लोग। सो हम एक बहुत ही, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जो पुल के उस पार रहते हैं। कराची का वो पुल कहाँ है जिसके इस पार अलग लोग और उस पार अलग, वो किधर है वो पुल? इस पे उलमा में इख्तिलाफ। अच्छा, दो राय पाई। हाँ, लेकिन इजमा इस बात पे है कि बलूच कॉलोनी का वो ब्रिज, शायद वो ब्रिज है। अच्छा, किताबों में जिक्र है। ठीक है। तो एक इस्तांबुल में जो पुल है वो तारीखी है कि एक तरफ एशिया, एक तरफ यूरोप है, और एक बलूच कॉलोनी जिसके इस तरफ और इस तरफ और उस तरफ। तो मैं उस तरफ था और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी था इस तरफ के लोगों से, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है जहाँ लिटरली रात के 2:30-3 बजे भी जो है वो शेप बन रही है, 2 बजे जो है वो है मालिश हो रही है। मालिश तो चल ही रहा है मामला। और वो अगर आप मुझसे पूछें कि कराची शहर का सबसे ज्यादा जायकेदार चीज कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके खारादर में अच्छा, यहीं पर है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं खुद अभी भी खाता हूँ जाके। हाँ, तो ये और हर महीने का, हर तहजीब का, हर त्यौहार का एक अलग कल्चर होता था। रमजान के महीने की अलग ही बात होती थी, जब वो सारे झूले वाले, वो सारे ऊंट वाले, हाँ, बुढ़े वाले, कलेजी, और वो एक मखसूस किस्म के पोस्ट होते थे जो वो सिर्फ रमजान के महीने में ला रहा था, जिसमें सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, इस तरह मर्द हजरात तक ही रखे गए फहरिस्त। वो सब पाकिस्तानी हीरो के नहीं चलते थे। मैंने कभी मोहम्मद अली साहब का नहीं देखा पोस्ट कार्ड। हाँ, तो वो इस तरह की यादें हैं। आप अपना बताइए कि आपने कराची के किस इलाके को शरफ बख्शा? वसीम भाई, मैं मार्शल लॉ की पैदावार हूँ आपकी तरह। अच्छा, 1985 में सख्त पाबंदियों के बावजूद आप हुए, मैं पैदा हो गया। उसूली फैसला किया कि अब मुझे आ जाना चाहिए। मैंने दुनिया में आने का ऐलान किया और मैं बाकायदा फौज की गोद में पैदा हुआ। अच्छा, डॉक्टर का नाम था कैप्टन फौजिया। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो PNS शिफा में पैदा हुआ, तो हमारे पप्पो ने बताया कि भाई डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया, कैप्टन थी वो फौज। ओके। और ये वाकया कब हुआ, किस साल में? ये 1985 के पहले दिन ही ये वाकया पेश आ गया। 1 जनवरी को पैदा हुआ, इसीलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट किया। अच्छा, 1 तारीख को आया आप इसलिए? शुरू में प्यार किया, फिर छोड़ दिया।
लेकिन वसीम भाई ये बताइए कि आप पैदा कराची में हुए, खारादर में ही रहे, बहुत अरसे, कब तक रहे खारादर में? यानी मैं आज से कोई 7-8 साल पहले तक मैं खारादर में ही रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी की कोई मतलब 25-30 साल जो है वो कराची के इलाके खारादर की गलियों में गुजरे। AR वैन में आने के बाद भी बहुत सालों तक मैं वहीं पे रहा हूँ। और मुझे आज भी अगर सुकून, फ्रेश होना हो, हाँ सुकून चाहिए हो, हम आज भी कभी दोस्तों यारों या इनके साथ जाते हैं तो मैं कहता हूँ यार बाकड़ा के किसी बाकड़ा एक्चुअली उस बेंच को कहते हैं, ज़ाहिर बुजुर्ग तो जानते हैं वैसे, तो हम वहाँ बैठ के बाकड़ा की चाय और वो कहीं कलेजी कहीं वो लच्छा, तो आज भी मुझे फ्रेश होना हो तो खारादर की उन गलियों का सहारा लेता हूँ मैं। अच्छा वसीम भाई, हम लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि कराची जो है वो अदब का गहवारा, और यहाँ पर शुअरा, लिखारी, इस तरह के लोग ही रहते हैं। तो हम कभी कराची की बेअदबियों का जिक्र नहीं करते, हालांकि तवील फहरिस्त है। तवील फहरिस्त है। हम पैदा ही 1980 की दिहाई में हुए, हमने 90 देखा। और हमारे ज़माने का कराची शायद शाह साहब के ज़माने के कराची थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ, और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग, खास शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि वो हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लोग इन्होंने अब ये करें, हाँ ये कह दिया, वो कह दिया। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है, मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। सही है, अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस बात का अंदाजा मुझे तो अपने आप को अहले जुबान कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाजा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाजा वहाँ की जो उर्दू है वो हम जिस चीज़ों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की जुबान समझ के बोलते हैं, हाँ, इसलिए हम गलत बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब के अंदाजा हुआ कि हम जो ये करी करते रहते हैं ये तो कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूँ मैं, आप लोग कितने लोग करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहाँ की लफ्ज नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीजें एतराज होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है। आप क्या और मैं एक गुजारिश जरूर हाथ जोड़ के 10 बस्ता ये गुजारिश जरूर करूंगा, जिसका साहब ने हवाला दिया और ताबिश भाई ने भी हवाला दिया। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके से तमाम तर रास्तों को अगर मजबूत कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये दायरा वसी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो, और यानी मुझे हैरत होती है उर्दू के न्यूज़ कास्टर की के लिए जॉब के लिए, उर्दू की न्यूज़ कास्टर के लिए जो नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे होते हैं और वो फख्र से बता रहे थे कि सर उर्दू तो मेरी अच्छी, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। अब अगर इस फासले को कम करना है तो या एक अप्रोच तो ये कि हम बैठ के इस तरह की महफिल में, हर तरह की महफिल में उनको गालियाँ निकालें, उनको बुरा भला कहें और रास्ते बंद कर दें। वरना मेरा ख्याल है ऐसी जितनी भी शख्सियात हैं जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकती हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस है तमाम तर हल्कों में, उनको इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा होना चाहिए, तो ही जो है वो ये बात जरा दूर तक जाएगी और मामला बेहतर होंगे। ये मैंने अपने और आपके आने को जस्टिफाई किया है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जो महफिल लगी हुई है, ये लास्ट टाइम मैंने कराची में इस तरह की महफिल अपने वालिद के साथ किसी आलमी मुशायरे में विटनेस की थी, जब इस तरह के साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते। उसके बाद आप कहाँ जाते रहे हो? नहीं, उसके बाद मैं कहीं गए नहीं, महफिल ही नहीं हुई। अच्छा, पहले आलमी मुशायरा होता था, उसमें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से शोरा आते थे। उसकी खास बात ये होती थी कि जो महंगा यानी कि सीनियर शायर होते थे वो सबसे आखिर में, उनको आखिर तक के लिए बचाया जाता था, जबकि वो बुजुर्ग होते थे, इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए था, जल्दी जल्दी करा के छोड़ देना चाहिए, वक्त कम होता है, मतलब मुशायरे का वक्त कम था। हाँ, बहुत कम मुशायरे का। तो वो बेचारे वो तंबू वंबू से बात किया करते थे अक्सर शोरा, जो कि जब पढ़ने आते तो तंबू वाला भी रेडी खड़ा होता था कि अभी आप खत्म करो तो मैं उठाऊं। 2-3 शोरा तंबू में चले गए। अच्छा, जल्दी में, अरे भाई वहां से बड़े शायर निकले रहे। तो अब मैं देखता हूं कि अच्छा, पुराने जमाने के शोरा थे जिन्होंने देखा हुआ है, शायरों की खास बात ये थी इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी, ये हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहते थे। आज भी नहीं बन रही, नहीं बनती। अच्छा कर रहे हैं वो। अली जरियून खड़े हैं यहाँ पर, अली जरियून, हाँ, आप दिल पे हाथ रखिए, आपको तहजीब आपकी अच्छे लगते हैं ना? और ना, हाँ देखे, दिल पे हाथ नहीं रखा, इस तरह करके दिल पे नहीं रखा, रिस्क नहीं लिया, दिल नहीं रखा, दिल पे नहीं रखा, ये दिल नहीं फेफड़े पे रखा है। छोटा भाई है ना, कहीं अच्छे लगते हैं, उनकी शायरी भी अच्छी लगती है आपको, फिर दिल पे हाथ ही रखा, रिस्क नहीं ले रहा।
चौड़ा सीना है, जहां रखा है वहीं दिल समझे। अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था। कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर सकता हूं, नहीं गिर कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं। जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है, मगर कराची में होता है बैकरी। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, कराची में होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन, आप ईमान से बताएं बैचलर ये वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है, अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन। उन्होंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, पेन भी आते हैं और पेन चाहिए, कहते पेन देना। तो तरतीब सही नहीं कर पा रहे। कराची में 2-4 लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे डिपेंड, हाँ ये एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई? मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया। हाँ। तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते। कहने का सर डिपेंड है, आप सर्दियों में पहनो एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस, अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको? आते हैं, तरतीब सही नहीं, सही जगह नहीं आते, तरतीब सही नहीं है। मैंने कहा भाई ये पैंट्स दिखाओ, कहने लगा सर ये वाली ले, मेरी चूज है, इसमें से कुछ चॉइस कर ले। तो ये और ब्रांड्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वरना पेप्सी तो है ही, पेप्सी ना, पेप्सी, वो तो है ही। हाँ, 7 अप। और करप्शन नाम वो भी लफ्ज नहीं है वसीम भाई। करप्शन जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, करप्शन के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी ली है उन्होंने, हाँ, ये सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती है, नहीं, बहुत सारी है। और ये भी नहीं, सिर्फ ईडियम्स बजा सकते हैं, बजा ले तालियां खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके 2-2 हाथ है तालियां बजाएं। 12 रुक जाओ, अपना कंटेंट पहले कर लूं। दूसरी चीज ये ईडियम्स, कराची में लोग ईडियम्स मतलब भी नहीं चलाते, फिर किस पे चला? फीलिंग्स, ऐसा सा। अच्छा, 2 लड़के कराची में बात कर रहे थे, वसीम भाई कहने लगे भाई कराची में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। मैंने लड़के को देखा, आउडी देख रहा था, कहने लगा कितने की है, कहने लगा 2.5 करोड़ की। उसने ये निकाल दिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में फीलिंग है ना कि फौरन हुआ है, फौरन हुआ है, हैंड टू माउथ। हम एक इंतकाल में पहुंचे, सब रो रहे थे वहां पर, सब रो रहे थे। तो हमारी कजन को अमेरिका से फोन आ गया, कहने लगी ताबिश, वो उनसे पूछा रुखसाना मामू का क्या होगा? तो रुखसाना ने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा? मैंने कहा मामू को अभी मॉर्चरी में रखेंगे, सुबह दफन होगा। तो अपनी बहन को कहने लगी अभी मामू को मॉर्गेज में रखेंगे। मामू उठ के आ गए कि अब मैं किस्तों में ही मरूंगा। तो अब ये जो अलमिया है, इसको कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए? सब कुछ हो सकता है, या ये भी अब हमारी जमहूरियत की तरह उस मकाम पे पहुंच गया है कि यहाँ से उसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी? सिर्फ क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचे वसीम बदामी ने शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी? सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कह रही है नाम में वीगो में, अच्छा नहीं, हाँ जी सीरियस है। हाँ, मैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र, सबसे उधेड़ उम्र अहमद शाह को जानता हूँ। एक रमजान ट्रांसमिशन वो भी अहमद शाह और शाह साहब, दोनों अहमद शाह ज्यादा प्यारा कौन है? ये तो ऑब्वियस सवाल है यार। वो बच्चा कौन? शाह साहब कह रहे हो बच्चा, और मैं शाह साहब की बात से वरना तो हमें आप लगती है, वरना कितना मुश्किल सवाल था ये, बहुत मुश्किल। और आपने मेरी मुश्किल आसान की है। वसीम भाई, मैं वो शेख अख्तर साहब के प्रोग्राम में था, उन्होंने सवाल पूछा वसीम बदामी बताओ तुम्हारे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा छोड़ू कौन है? अब शेख अख्तर सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बताइए। अब जवाब भी जहन में आ रहा है, लेकिन शेख अख्तर उन्होंने भी मुश्किल से आसान की, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, वसीम अकरम, जावेद नियाज़ और मैं कहा तीसरा वाला। तो इस तरह शाह साहब ने बड़ी मुश्किल आसान की है। शाह साहब बहुत प्यारे आदमी है। अच्छा, ये आपकी साथी है, मेरी साथी है। वसीम भाई, मुझे चंद आपसे एक सवाल और करने, ये बताइए कि कौन से कराची का वो इलाका
जहाँ जाकर आपको आज भी सुकून मिलता है, यानी बहुत अच्छा ठंडा मिठाई लाता है। खाना का आपने नाम लिया, मेरे तो वही है यार, बड़ा ही अपना ही हंसी, क्योंकि वहाँ वो हर दूसरा वो शकील ऑप्टिक्स से लेके आरिफ बेकरी से लेके बागरा होटल में काम करते हैं, हाँ। वो सब जानते हैं। और मुझे वहाँ जाके बड़ा और मजा आता बहुत है। अमीर से अमीर लोग रहते हैं और बहुत अरे भाई ऐसा ही है, मतलब वो सड़क पे 4 लोग लूडो खेल रहे हैं, उनकी उस लूडो की जो नेटवर्थ है वो $1 मिलियन में है। ऐसा है, समझ में बैठे हैं, लूडो में। हाँ, तो आराम पान मान भी, लेकिन ये हाँ पान तो हमारी आइडेंटिटी है कराची की, इस पर हम फखर है, तो थूका ना करेंगे। तो दूसरी चीज ये कि अभी मैं बहुत अच्छे बात कराची का हूँ मैं और रहूंगा इंशाल्लाह, मगर अपने हिस्से का कराची लेकर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। वहां जाकर हालात थोड़े ऐसे थे, तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए, तो हालात भी मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। क्यों लाहौर में क्या हुआ? वहां 9 मई हो गया। अच्छा, इसमें कोई सियासी इससे बात, आगे की गुफ्तगू आप अपनी जिम्मेदारी पे। बस मुझे लाहौर से एक ही शिकायत है कि उनको हमारी तरह हालात खराब करने नहीं आते। मतलब उन्होंने छोटे छोटे रिक्शे के टायर चलाए हुए थे, ये कोई रिक्शे के टायर चलाए हुए थे और कह रहे थे इमरान खान को रिहा करो। रिक्शे के टायर पे वो फारूक सरकार को नहीं छोड़ते। ठाकुर ने कहाँ छोड़ा था? लोग कंफ्यूज हो गए, फिर चिरागा हुआ होगा, एहतजाज है क्या है, छोड़ना है नहीं छोड़ना, कंफ्यूज कर दिया। जब उसका ड्रोन बना तो बाकी चिरागा वाला कैफियत था। अरे वाह वाह। तो लेकिन एक चीज है, मैं बताना चाह रहा था कि एक नुमाइश चौरंगी का आपने जिक्र किया। हाँ, वो हल नहीं हो रही वो चौरंगी, नहीं समझ मैं आया। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि नुमाइश चौरंगी का लेट्स से 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें जितनी डाइवर्सिटी है उस 10 किलोमीटर उतनी पूरी साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ हर मजहब का आदमी रहता है, हर तरह का आदमी रहता है, हर रंग नस्ल का आदमी रहता है और सब पीसफुली रहते हैं। ये बात ठीक है। आप वहाँ पे देखें, एहतजाज सबसे ज्यादा वहीं होता है, मगर वो इलाका वहाँ पर हर बोरी पूरे पाकिस्तान में आपको सिर्फ कराची में मिलेंगे, पारसी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में मिलेंगे, जितने भी आप हैं। जिस भी आप साउथ ईस्ट एशियन रेस की बात करेंगे वो कराची में मिलेगी, पूरे पाकिस्तान के अलावा। तो कराची माशाल्लाह से है मिनी पाकिस्तान और रहेगा मिनी पाकिस्तान, इंशाल्लाह जरूर रहेगा। पाकिस्तान बड़ा हो रहा है बस। लेकिन ये है कि बस पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम अभी भी मुझे लगता है कि हम खुश नसीब है कि हम एक बेहतर कराची में रह रहे हैं, जो कि कम से कम जो है वो जहाँ भत्ता नहीं है, सही बात, जहाँ बोली नहीं है, हाँ स्ट्रीट क्राइम जरूर है, हाँ। वो आप तो समाज मैनेज करें तो हम सबकी जेबें खुली रहती हैं, एक देने वाले मोबाइल और एक रखने वाले मोबाइल से। हाँ। इंशाल्लाह। अब ये बात मसला ये है कि ये बात हमने इतनी होती है कि वो छीनने वाले को भी पता है। हाँ अब वो कह रहे देने वाला खुद रख लो और वो मतलब वो दे दो। हाँ, दूसरा असल वाला दे दो। वसीम भाई बात कर चुके हैं कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड, नो डाउट, और उनको हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ 4-5 सवाल पूछें। मासूमाना। जाने से पहले मैं अपने ताया की नस्ल लेकर आया था, वो इसी शहर में रहे, यही दफन है, जा चुके हैं। अच्छा तभी वो कह रहे थे और करें। जाने से पहले वसीम भाई हमारा भी टाइम हो गया, आपने भी आगे दिहाड़ी लगानी है। जी 11 बजे जाएंगे, उससे पहले भी एक जगह जाना है। एक शेर है और कराची के नाम करके जा रहा हूँ, छोटा सा चंद अशार कि नफरतें हैं जहां मौत के भेष में, आओ ऐलान कर दे कि उस देश में हमको 13 शबों की सख्त चाहिए, हमको तौकीर नौ बशर चाहिए, अंधेरे नहीं रोशनी चाहिए, जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, फूल जैसे लबों पे हंसी चाहिए, हमको सारे शहर की खुशी चाहिए, वो जो टूटे हैं दिल फिर उन्हें जोड़ दें, वरना अहले कलम भी कलम तोड़ दें। क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ताबिश हाशमी आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब जानते जा रहे हब्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, हालात कैसे नहीं हो, लेकिन बहरहाल इसी पे इख्तिताम के मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया कराची।